स्टार्टिंग इसके दोनों पेपर थे, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस ओके, लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे मॉस कैपेसिटेंस, उसमें हम लोगों को ये एनर्जी बैंड डायग्राम एक बार और डिस्कस करना था। मैंने स्टार्ट किया था लेकिन प्रॉपर्ली डिस्कस हो नहीं पाया। तो जब हम नॉर्मल एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो, ये तुम्हारा जब हमने मॉस कैपेसिटेंस की बात की थी, पी टाइप सबस्ट्रेट लिया था, उस पी टाइप सबस्ट्रेट में SiO2 की लेयर बनाई थी एंड उसके ऊपर मेटेलिक प्लेट लगाई थी या मेटेलिक लेयर बनाई थी, ठीक है। तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, अगर इसमें हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की, तो इस पी टाइप सेमीकंडक्टर का अगर हम बिना कोई बैटरी कनेक्ट किए इसका अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। ये हम स्टार्टिंग में सेकंड यूनिट में देख के आए हैं कि हाँ तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसमें फर्मी लेवल काफी नियर बाय होता है तुम्हारे वैलेंस बैंड के, कंडक्शन बैंड से दूर होता है और वैलेंस बैंड से काफी पास में, है ना। तो साथ में हमने ये भी चीज देखी कि जब पी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी, मीनिंग अगर हम यहाँ पे डोपिंग इंक्रीज करें, हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें डोपिंग और ज्यादा इंक्रीज करें, तो ये फर्मी लेवल डाउनवर्ड मूव करता है, और अगर हम डोपिंग डिक्रीज करेंगे तो ये फर्मी लेवल अपवर्ड मूव करेगा, है ना। तो ना हमने पहला केस क्या लिया था, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन के केस में क्या हुआ था कि जब तुमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो उस नेगेटिव वोल्टेज की वजह से तुम्हारे जो पॉजिटिव चार्ज थे, यानी होल्स जो थे वो अट्रैक्ट होके ये SiO2 और सबस्ट्रेट का जो इंटरफेस बन रहा था इसके नियर बाय में यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हुए थे, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुए थे, ठीक। जब यहाँ पे होल जैसे जैसे तुम वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे थे, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ होल यहाँ पे आते जा रहे थे, है ना। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि भाई जो डोपिंग आपने करा रखी थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इस एरिया में वो एरिया जो SiO2 लेयर के जस्ट नीचे है, वहां पे नंबर ऑफ होल इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट ऑफ पी टाइप सबस्ट्रेट काफी ज्यादा है, ठीक। मीनिंग जो ये एरिया होगा, अगर इस एरिया का एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम का फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के ज्यादा पास में होगा, जबकि यहाँ इस एरिया का मतलब जहाँ से होल निकल के गए हैं, जहाँ पे हमने Na टाइप की डोपिंग की है, ठीक, वहां पे फर्मी लेवल तुम्हारा नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल इन द सेंस जो हमने इनिशियल यहाँ पे जितनी डिस्टेंस रखी थी, ये जितना एनर्जी गैप ये था उतना ही रहेगा, ठीक। तो लेट्स से ये मेरी ऑक्साइड लेयर है, हमने जो ये मॉसफेट है उसको कुछ इस तरह से है, ये MOSFET हमने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है उसको मॉसफेट इस तरह से है, ये तुम्हारी ऑक्साइड लेयर है,
और ये तुम्हारा पी टाइप सबस्ट्रेट। ठीक, इस पी टाइप सबस्ट्रेट का ही हमने इधर एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये वाला जो पार्ट है इधर जो ऑक्साइड लेयर के पास में है, वहां पे नंबर ऑफ होल इंक्रीज हुए हैं, उस एरिया में नंबर ऑफ होल इंक्रीज हुए हैं। तो वहां पे जो वैलेंस बैंड होगा वो फर्मी लेवल के और पास में पहुंच जाएगा। ठीक, इस इंक्रीमेंट जो होल का इंक्रीमेंट हुआ है उसी की वजह से यहाँ पे हमें एक बेंडिंग देखने को ये मिल रही है। ठीक है, और उससे जब इंटरफेस से ज्यादा दूर चले जाएंगे तो वापस जितना डिस्टेंस यहाँ पे था उतना ही डिस्टेंस हमें यहाँ फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड में मिलेगा। तो ये बेंडिंग बेसिकली क्यों आ रही है, क्योंकि हमने वोल्टेज अप्लाई किया उसकी वजह से होल्स का एक्यूमुलेशन हुआ है। दैट इज वाई यहाँ पे हमें ये बेंडिंग नजर आ रही है नेगेटिव वोल्टेज देने। नेक्स्ट, जब हमने डिप्लीशन किया, जब हमने डिप्लीशन किया मीनिंग जब हम डिप्लीशन ऑपरेशन में आए, जब हमने पॉजिटिव वोल्टेज पी टाइप सेमीकंडक्टर में दिया तो क्या हुआ, इस एरिया से होल्स जो है रिपल होके दूर हटे। होल्स जो है वो रिपल होके दूर हटे, मीनिंग इस एरिया में अगर हम देखें तो होल की डिफिशियंसी हुई, होल्स जो है वो डिक्रीज हुए इस एरिया में। यहाँ पे इस एरिया में पी जो है वो लेस देन है Na, जो हमने नॉर्मल डोपिंग कराई थी उससे कम हो गया है होल का कंसंट्रेशन इस एरिया में। जबकि इस एरिया में क्या है, P इज इक्वल टू Na, मीनिंग जितना जो तुमने डोपिंग कराई है अप्रोक्सीमेट होल कंसंट्रेशन उसी के बराबर। P मतलब यहाँ पे होल कंसंट्रेशन शो कर रहा है। तो अब जब एनर्जी बैंड डायग्राम में यही चीज देखोगे तो क्या होगा कि वो एरिया जो ऑक्साइड लेयर के पास में है वहां पे वो एरिया में तुम्हारा जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड से दूर होना चाहिए। दैट इज वाई बेंडिंग डाउनवर्ड दिखाई दे रही है। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन फर्मी लेवल एंड वैलेंस बैंड ये इंक्रीज हो गई है, या एनर्जी गैप बिटवीन फर्मी लेवल एंड वैलेंस बैंड इंक्रीज हो गया। और जैसे जैसे हम उधर ऑक्साइड लेयर से दूर जा रहे हैं, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद तुम्हारा जो वैलेंस बैंड और फर्मी लेवल के बीच में एनर्जी गैप है वो नॉर्मल हो गया है। ठीक, ये जो पेंडिंग आ रही है ये क्यों आई, क्योंकि हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया। उस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से तुम्हारे जो नंबर ऑफ होल्स थे वो मूव करके इधर साइड पे चले गए, मीनिंग ऑक्साइड लेयर के जो जस्ट बिलो वाला एरिया है उससे दूर चले गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्साइड लेयर के जस्ट बिलो वाले एरिया में नंबर ऑफ होल्स जो थे वो डिक्रीज हो गए। अब अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज हम और ज्यादा इंक्रीज करें, ये पॉजिटिव वोल्टेज जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे ये बेंडिंग और ज्यादा होती जाएगी, है ना। ये बेंडिंग और ज्यादा इसे बेंड होता जाएगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जाएगी। जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और फर्मी लेवल में ये इंक्रीज होता जाएगा, फर्दर इंक्रीज होता जाएगा। एक सर्टेन पॉजिटिव वोल्टेज ऐसा आएगा जब तुम्हारा जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड से काफी दूर हो गया है और कंडक्शन बैंड के नियर बाय आ और कंडक्शन बैंड के नियर बाय आ गया। कहा, जो ये वो एरिया जो तुम्हारा ऑक्साइड लेयर के नियर बाई का एरिया है, जो तुम्हारे ऑक्साइड लेयर इंटरफेस ऑक्साइड और सबस्ट्रेट के इंटरफेस के जस्ट बिलो का जो एरिया है उस एरिया में तुमने क्या किया है, जब तुमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो वहां पे अभी तक होल रिपल हो रहे थे, अब क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे इंक्रीज होने लगे। ठीक, तो उसकी वजह से यहाँ एनर्जी बैंड डायग्राम में हमें क्या चेंजेस दिखाई दिए कि फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, और वैलेंस बैंड सॉरी कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल के बीच में एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद यहाँ पे कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल के नियर बाई आ गया है और वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से काफी दूर चला गया। तो अगर हम केवल इतने एरिया को देखें, तो इतने एरिया में अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्या ये एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम नहीं है। एन टाइप जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है उसमें क्या होता है कि भाई फर्मी लेवल के पास में कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड से दूर होता है फर्मी लेवल।
ठीक, दैट इज व्हाई हमने यहाँ कहा था कि भाई ये इन्वर्जन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन हो गया, मीनिंग जो तुम्हारा पी टाइप सबस्ट्रेट था उसके कुछ पर्टिकुलर एरिया में एन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक आ गई है, वो एन टाइप का बिहेवियर देने लगा, राइट। और जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हमें यही इन्वर्जन चाहिए होता है। जब ये इन्वर्जन एग्जिस्ट करने लगेगा तो वहीं से हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब तुम्हारा जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। अच्छा, इस एनर्जी बैंड डायग्राम में किसी को कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट हमें, जैसे हमने ये तो देखा कि भाई मॉस कैपेसिटेंस में कैपेसिटिव एक्शन तीन तरह के हो रहे हैं, एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है और इन्वर्जन हो रहा है, ठीक। यानी वोल्टेज के साथ ये कैपेसिटेंस जो मॉसफेट का तुम्हारा कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है जैसे तुमने भले ही इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से इंटर रिलेट करके देखा, लेकिन मॉस कैपेसिटेंस वैसे डीसी कैपेसिटर की तरह काम नहीं करेगा। जैसे तुम्हारा डीसी कैपेसिटर नॉर्मल काम करता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है, वोल्टेज के साथ एक ही तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता रहता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस जो है वो वेरी कर रहा है। अब कैसे वेरी कर रहा है उसको देखने के लिए हमें देखना है सीवी कैरेक्टरिस्टिक। सीवी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैपेसिटेंस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। इन जनरल जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू और डेल्टा वी होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, है ना। तो बेसिकली कैपेसिटेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई, चेंज इन वोल्टेज की वजह से जो चेंज इन चार्ज हो रहा है उसका रेशियो जो होगा वो कैपेसिटेंस देता है ना। अब यहाँ पे जैसे ये मेरा पी टाइप सबस्ट्रेट था, तीनों ही पी टाइप सबस्ट्रेट थे। ये इनके ऊपर ऐसे ऑक्साइड लेयर थी, ठीक। इस ऑक्साइड लेयर की थिकनेस जो है वो है टी ऑक्स। इस ऑक्साइड लेयर की जो थिकनेस है वो कितनी है, टी ऑक्साइड। ये ऑक्साइड लेयर की थिकनेस कितनी है, टी ऑक्स। ठीक, उसके ऊपर हमारी ऐसे यहाँ पे मेटल की लेयर होगी। ये हमने टू टर्मिनल डिवाइस बनाने की कोशिश की है कि जो तुम्हारा मॉसफेट को अगर हम टू टर्मिनल डिवाइस की तरह यूज करें, मीनिंग हम केवल गेट और सबस्ट्रेट को ही देख रहे हो, बाकी हम जो तुम्हारा ड्रेन और सोर्स है
उसको हम कुछ देर के लिए निग्लेक्ट करके चल रहे हैं, उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब अगर हमने यहाँ गेट पे नेगेटिव वोल्टेज दिया, ठीक, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज दोगे, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तुम यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होल्स जो होंगे वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे। इधर नेगेटिव वोल्टेज दिया यानी इस यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज दिखाई देगा, नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, और यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, इक्वल दिखाते हैं, ठीक। जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितने दिया दिखाई देगा, उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हारी इधर भी होगी। नाउ अब अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो देखो, एक ये हमारे पास मेटल प्लेट है, दूसरा हमारे पास ये सबस्ट्रेट है। नाउ इन केस अगर ये नेगेटिव वोल्टेज V था, स्टार्टिंग में ये नेगेटिव वोल्टेज V था, और इसमें हमने प्लस डेल्टा V किया, मीनिंग हमने चेंजिंग वोल्टेज किया। जैसे ही तुम डेल्टा V वोल्टेज चेंज करोगे, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज और दिखाई देगा, वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से, और वही चार्ज उसी तरीके से उतना ही बराबर चार्ज यहाँ और एक्यूमुलेट हो। जब तुम चेंज इन वोल्टेज करोगे तो उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज में चेंजेस हो, ठीक। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर इस ये जो नेगेटिव वोल्टेज के टाइम पे अगर हम इसका कैपेसिटेंस देखें, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया देखें, सी ऑक्स, तो वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन पी ऑक्स, ठीक। रीजन कि यहाँ पे एक प्लेट ये मेटल की थी, दूसरी प्लेट ये सबस्ट्रेट की थी, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि अभी जब डिप्लीशन में पहुंचेंगे तो ये चीजें चेंज होंगी, ठीक है। एक प्लेट यहाँ मेटल की थी, दूसरी प्लेट ये सबस्ट्रेट वाली हमने कंसीडर की, ठीक। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो नॉन कंडक्टिंग, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली होल्स है और ये कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो केवल इंसुलेटर जो यहाँ पे है, उसकी थिकनेस यहाँ पे कितनी है, टी ऑक्स, केवल ये SiO2 ही है जो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रही है, और उसकी जो लेयर है वो हमने कितनी ली है, थिकनेस जो हमने ली है वो टी ऑक्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो कैपेसिटेंस डिफाइन किया पर यूनिट एरिया, वो कितना है, सी ऑक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी ऑक्स। यहाँ जो परमिटिविटी ली है, क्योंकि हमने केवल ऑक्साइड लेयर को कंसीडर किया, तो परमिटिविटी भी हमने उसी ऑक्साइड लेयर की ली। नाउ अब आते हैं सेकेंड, यानी जब हमने स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गेट पे, ठीक। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो इधर ये पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई देगा, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल चार्ज पहले है। क्यों, क्योंकि होल्स रिपल होंगे, और उन होल्स के रिपल होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इमोबाइल चार्ज है, मीनिंग इस एरिया में डिप्लीशन रीजन क्रिएट, इस एरिया में ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट, ये जो बनाया, ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट। लेट्स से इस डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो XD है, ठीक। ये जो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसकी विड्थ जो है वो X सफिक्स में D है। नाउ अब अगर हम इसमें डेल्टा V वोल्टेज का चेंज करें, यहाँ पे अगर हम डेल्टा V वोल्टेज का चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस डिप्लीशन विड्थ की विड्थ चेंज हो जाएगी, मीनिंग अब डिप्लीशन विड्थ कुछ इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट जो हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, ठीक। अब ये जो डिप्लीशन विड्थ है, यहाँ पे जो जितने भी चार्ज नेगेटिव चार्ज जो भी है, वो इमोबाइल चार्ज, ये तुम्हारा इमोबाइल चार्ज है, मीनिंग ये पार्ट जो है, जो डिप्लीशन लेयर वाला पार्ट है, ये भी तुम्हारा क्या करेगा, ऑलमोस्ट वर्क करेगा एज अ इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मीनिंग यहाँ पे जो तुम्हारा कैपेसिटिव एक्शन होगा वो
स्टिल उसी मेटल प्लेट और सबस्ट्रेट के बीच में ही है, लेकिन जो इंसुलेटर है वो यहाँ पे चेंज हुआ है। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है ये भी इंसुलेटिंग लेयर की तरह ही बिहेव करेगी, ठीक है। मीनिंग ये वाला जो होगा, ये पार्ट जो ये डिप्लीशन लेयर बनी जिसकी हमने लेंथ ली है XD, ठीक है, XD डैश कर देते हैं जब चेंज हुआ है तो, ठीक। तो ये भी तुम्हारा एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा। नाउ अब अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो एक तो इस टीऑक्स की वजह से, यानी इस ये वाले इंसुलेटर की वजह से एक कैपेसिटेंस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इंसुलेटर दिख रहा है वो दो दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे इसको हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं ना कि दो कैपेसिटर्स, एक इस इंसुलेटर पे बेस्ड, दूसरा ऑक्साइड इंसुलेटर पे बेस्ड। हम इसको दो कैपेसिटर में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो दोनों इंसुलेटर्स हैं, यानी जो ये डिप्लीशन लेयर बनी है और ये जो SiO2 लेयर बनी है, इन दोनों की परमिटिविटी डिफरेंट डिफरेंट है। हम केवल एक की परमिटिविटी नहीं ले सकते, ठीक। मीनिंग हम इसको ट्रीट करेंगे दो सीरीज में लगे हुए कैपेसिटेंस की, इनको हम ट्रीट करेंगे दो सीरीज में लगे हुए कैपेसिटेंस की तरह, जिसमें पहला जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, जो इस SiO2 लेयर से, तो उसका पर यूनिट कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन टी ऑक्स। एंड जो दूसरा कैपेसिटेंस इस डिप्लीशन की वजह से बन रहा है, उसकी उसका अगर हम पर यूनिट एरिया में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो वो कितना आएगा, एप्सिलॉन एस परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर अपॉन दिस एक्सटी। और इन दोनों कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस जो इसका हम अब मेजर करेंगे वो किस क्या होगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन। मीनिंग यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा, 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, दैट इज P ऑक्स अपॉन एप्सिलॉन ऑक्स प्लस XD डैश अपॉन एप्सिलॉन S इज इक्वल टू 1 अपॉन C डैश। C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ऑक्स into epsilon s upon T ox epsilon s plus epsilon ox xd dash, ठीक। यहाँ xd dash क्या है, चेंज इन वो जो डिप्लीशन विड्थ वहां पे हमने डिप्लीशन रीजन जो बन रहा था उसकी विड्थ है, कब, जब हमने यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज किया, वोल्टेज के चेंज होने की वजह से जो टोटल डिप्लीशन विड्थ मिल रही है उस वो बेसिकली यहाँ पे xd dash, ठीक ना। फर्दर जब हम पॉजिटिव वोल्टेज को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो हमें पता है कि भाई जो अभी तक जो हो रहा था क्या, वोल्टेज जो तुम्हारे होल्स थे उनको रिपल किया जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, होल्स को रिपल कर रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रही थी, ठीक। वो डिप्लीशन लेयर तो अभी भी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जो अट्रैक्ट होके आए हैं वो इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहाँ पे नजर आए, मीनिंग जस्ट बिलो SiO2 लेयर, इस SiO2 लेयर के जस्ट बिलो तुम्हें यहाँ पे नजर आए, ठीक। तो अब जो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्रिएट होगा वो इस कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, या जो सेमीकंडक्टर का वो पार्ट जो कंडक्टिंग है, इस पार्ट और मेटल के बीच में होगा, ठीक है। मीनिंग हमें ये समझना है पहले कि कैपेसिटेंस जो, जब हम कैपेसिटेंस की बात करें तो दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में हम कैपेसिटेंस देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया डिप्लीशन रीजन था, यहाँ पे कोई भी इमोबाइल चार्ज नहीं था, दैट इज वाई हमने जो कैपेसिटेंस को ट्रीट किया वो इस एरिया और इस मेटल और इस सबस्ट्रेट के ये डिप्लीशन रीजन के जस्ट नीचे वाला जो जो पी सबस्ट्रेट का एरिया है, हमने उनके बीच में कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया। उसकी वजह से हमें क्या दिखा कि दो
इंसुलेटर है तो हमने C1 और C2 फाइंड आउट किया, जबकि यहाँ पे क्योंकि जब तुम पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करोगे जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे वो यहाँ कहीं पे एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, मीनिंग वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करते हुए माइनॉरिटी कैरियर है इजीली डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पे SiO2 के लेयर के जस्ट बिलो यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे। तो अब जो हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे इस मेटल लेयर एंड ये जो इसके SiO2 के जस्ट नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट हुए हैं, यानी जो सबस्ट्रेट का वो पार्ट है जो कंडक्टिंग है, ठीक, उसके बीच में निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम इस डिप्लीशन रीजन का कोई काम नहीं है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन का होना ना होना हमसे मतलब नहीं है, हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इसके और इसके बीच में बन रहा है, ठीक। तो जो C-ox यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, अगेन एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन T-ox, C-ox क्या हो जाएगा, अगेन एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन T-ox। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या था, एक्यूमुलेशन रीजन था, ये तुम्हारा क्या था, डिप्लीशन रीजन था, और ये क्या था, इन्वर्जन, ठीक। जैसे जैसे हम वोल्टेज वेरी करा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है। अगर हम इसी को देखते हुए अगर हम यहाँ पे वोल्टेज और कैपेसिटेंस के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से, ये तुम्हारा कैपेसिटेंस है, ये गेट वोल्टेज है। जब गेट वोल्टेज नेगेटिव था, जब गेट वोल्टेज नेगेटिव था तब तुम्हारा कैपेसिटेंस किसके बराबर था, C-ox के बराबर था। अब ये तुम्हारा कैपेसिटेंस C-ox के बराबर। अब जैसे ही तुम्हारा गेट वोल्टेज पॉजिटिव हुआ, तुम्हारा गेट वोल्टेज जैसे ही पॉजिटिव हुआ तुम्हारा कैपेसिटेंस चेंज हुआ, और चेंज होके क्या आया, ये दो कैपेसिटेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन, दो कैपेसिटेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा इसमें ये वाला पार्ट, मीनिंग जो कैपेसिटेंस C2 है एप्सिलॉन S अपॉन XD का, ये वाला पार्ट तुम्हारा स्मॉलेस्ट होगा इन कंपैरिजन टू C1, C2 तुम्हारा स्मॉल होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू C1, C2 तुम्हारा स्मॉल होगा, या ये कहें कि जब हम दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो जो टोटल कैपेसिटेंस बनेगा ये, इसकी वैल्यू तुम्हारे इस C-ox से लेस देन बनेगी, मीनिंग जैसे जैसे हम डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे होंगे यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, और जब ये विड्थ बढ़ेगी XD की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी C2 की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, जैसे जैसे हम ये XD की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे C2 की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से तुम्हारी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो रही है, ठीक, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होने की वजह से XD इंक्रीज हो रहा है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो रही है मतलब XD इंक्रीज हो रहा है, XD इंक्रीज हो रहा है मीनिंग जो कैपेसिटेंस C2 है वो तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो जो ओवरऑल कैपेसिटेंस होगा दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी तुम्हारा डिक्रीज होगा जब तुमने XD को इंक्रीज किया, ठीक। अब इस डिक्रीजमेंट को हम यहाँ पे ग्राफिकली शो करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए किसी पर्टिकुलर वोल्टेज तक ये कैपेसिटेंस ऐसे डिक्रीज करता है, ठीक। लेट्स से ये कोई वोल्टेज है जिसपे अचानक से, अब देखो ये तो हमें क्लियर है ना कि यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, इंक्रीज होती रहेगी जब हम पॉजिटिव, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा जब हम इस
डिप्लीशन से इन्वर्जन रीजन में पहुंच जाएंगे। मीनिंग तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो हम इन्वर्जन रीजन में आ जाएंगे। और जब हम जैसे ही हम इन्वर्जन रीजन में आएंगे तब क्या होगा, तुम्हारा कैपेसिटेंस फिर से चेंज होके सी ऑक्स हो जाएगा। मीनिंग तुम्हारा कैपेसिटेंस फिर से चेंज होके ऐसे सी ऑक्स हो जाएगा। तुम्हारा अगेन सी ऑक्स के बराबर हो जाएगा। बेसिकली अब हम जब ये बोल रहे हैं सीवी कैरेक्टरिस्टिक, ये बेसिकली जो ग्राफ है ये किसकी किसके बीच में बना है, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया एंड गेट वोल्टेज के बीच में। ठीक है, एक काम करो सभी लोग मीटिंग को एक बार रिज्वाइन कर लो।